हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का अपनी डीपी क्लास पर। मैं शौक अग्रवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आज के सेशन में। काफ़ी दिनों बाद होने जा रहा है आज ये सेशन, जिसमें कि आज हम सीखेंगे थोड़ा सा अच्छा कुछ कॉन्सेप्ट। क्लियर है? काफ़ी टाइम हो गया है, लॉन्ग वीडियो हुए, शॉर्ट्स ही आ रहे थे काफ़ी दिनों से, तो मैं सोचा कुछ आपके लिए लेता है। क्लियर है नया? तो रेडी हैं फिर? आज थंबनेल में तो देख लिया होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को टू वेरिएबल्स में कैसे सॉल्व करते हैं, क्या मेथड्स हैं, उनको देखेंगे एकदम बेसिक से। क्लियर है? रेडी हैं? पहले जल्दी से वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दोस्तों के साथ, फिर कर दें वीडियो को स्टार्ट। क्लियर है? जल्दी से कर दीजिए लाइक और शेयर, फिर करते हैं स्टार्ट। चलिए, नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। क्लियर? सबसे पहले देख लेते हैं क्या है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। क्लियर है सर? आइए एक वर्ड को डिस्क्राइब कर लेते हैं पहले जरा, क्या क्या है। क्लियर है? पेयर, पेयर का मीनिंग सीधे सीधे समझ में आता है, दो दो के पेयर होते हैं। जैसे शूज़ पेयर्स में पहनते हैं, कुछ भी हो गया तो पेयर्स में होता है, दैट मीन्स टू। ऑफ किसके सर? किसके पेयर? लीनियर इक्वेशंस के। सर अभी देखो लीनियर इक्वेशंस क्या होता है ये? सर ऐसी इक्वेशंस जिसमें हाईएस्ट पावर 1 हो और कोई भी पावर फ्रैक्शन में नहीं हो। जैसे मैं आपको लिखता हूँ, देखिए x इक्वल्स टू, मैंने लिखा 3, तो ये क्या है सर? एक लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसमें वेरिएबल है होता है एक x जिसकी पावर हो रही है 1। अगर मैं इस टाइप से लिखूँ x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो क्या ये लीनियर इक्वेशन है? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें पावर कितनी है? 2 है। लीनियर इक्वेशन मतलब पावर क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। क्लियर है ना? कोई फ्रैक्शन में भी नहीं होनी चाहिए। अगर मैं इस टाइप से लिख दूँ x प्लस 2 इक्वल्स 0 और पावर इसकी 1/2, तब भी लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि पावर क्या है? हाफ है। तो सर पावर हमें क्या चाहिए? 1 चाहिए। क्लियर है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मतलब पेयर होना चाहिए। किसके पेयर? लीनियर इक्वेशंस के, वो दो वेरिएबल्स वाली। इसमें क्या था? एक सिंगल वेरिएबल है। टू वेरिएबल्स मतलब दो वेरिएबल होंगे, एक होगा x, एक होगा y। और वेरिएबल मतलब ऐसी चीज़ जो कि चेंज होती रहती है, कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। क्लियर है? तो मीन्स लेट से x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, तो ये क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन भी है और टू वेरिएबल में भी है। लीनियर इक्वेशन भी क्योंकि पावर क्या है दोनों की 1 है, और दो वेरिएबल है, एक है ax एक है y। तो एक इक्वेशन और ले लेते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5। तो ये हो गई दो इक्वेशन, वो भी लीनियर, टू वेरिएबल में, उनके पेयर हैं। क्लियर है? तो ये होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। मतलब दो इक्वेशन दे देंगे जो कि हमारी लाइन की इक्वेशन होती है, उसको सॉल्व करके किस टाइप से सॉल्व करेंगे दोनों इक्वेशन को? x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए। क्लियर है? रेडी है? तो बोलो ना, देखो बता देते हैं, पहले इसको रफ कर दें। ठीक है, इतना क्लियर है आपके लिए? चलिए, ठीक है, चलो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर हमारे पास सिंगल इक्वेशन होगी, लेट से x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, तो भाई इसमें तो सर x की वैल्यू जो मन चाहे वो पुट कर दो, y की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग आ जाएगी। क्लियर है? मतलब इनफाइनाइट वैल्यूज आ सकती है। जैसे कि लेट मैंने पुट किया सर x इक्वल्स टू 1, तो इसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा? y इक्वल्स टू 2। अगर मैं पुट कर दूँ x इक्वल्स टू 0, तो सॉल्व करने पर क्या मिलेगा? y इक्वल्स टू 3। अगर मैं पुट कर दूँ x इक्वल्स टू 5, आप बताइए क्या पुट करें, और तो y इक्वल्स टू क्या मिलेगा? -2। ठीक है, मीन्स यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिल सकते हैं हमें इस, अगर सिंगल इक्वेशन गिवन होगी। और जब हमें दो इक्वेशन गिवन होंगी, लेट से एक ये हो गई और एक ये हो गई। ठीक है, एक लाइन की इक्वेशन ये है, एक लाइन की इक्वेशन ये है, दोनों लाइन की इक्वेशन है। अब देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है दो लाइन की इक्वेशन में। क्लियर? देखें, हो सकता है सर दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं पर काट रही हों, हो सकता है इंटरसेक्ट कर रही हों ग्राफ पर, दो लाइन एक दूसरे को। हो सकता है दोनों लाइन क्या हो सर? पैरेलल हो एक दूसरे के, ये भी हो सकता है। और क्या हो सकता है कि दोनों लाइन सर सेम ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हों। मीन्स दोनों लाइन, जो इक्वेशन है दो लाइन की, वो सेम लाइन को ही रिप्रेजेंट कर रही हों। तो वो कैसे पता चलेगा कि ये दो इंटरसेक्ट कर रही हैं, कि ये दो हमारी पैरेलल हैं, कि कोइंसाइड कर रही हैं? क्लियर है? इसको देखते हैं थोड़ा सा डिटेल से। जल्दी से, पहले कॉपी करने का कुछ लगा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो फिर देखते हैं किस टाइप से चेक करेंगे हम कि ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, कोइंसाइड कर रही है, कि पैरेलल है। क्लियर है? जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर इसको रफ कर देते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट
अगर आपको लेना हो तो आपने आई होप ले लिया होगा। क्लियर है? चलिए देखते हैं एकदम अच्छे तरीके से। देखिए समझिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इक्वेशंस लाइन की। पहले एक चीज़ देख लीजिए, मैंने लिखा लेट से x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। तो उसमें पहले थोड़ा सा देखिए, सबसे पहले इक्वेशन गिवन रहेगी, उसमें सभी टर्म्स को सेम साइड शिफ्ट करिए। तो x प्लस वाई 3 को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, -3 इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले इसमें फाइंड करना पड़ता है ए बी सी, 3 ABC की वैल्यू की फाइंड करना पड़ेगा। a क्या होता है, b क्या होता है एंड c क्या होता है देख लेते हैं। a सर क्या होगा, x का कोफिशिएंट, जो भी सर x के साथ लिखा होगा होगी x a की वैल्यू। तो x के साथ यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है मतलब 1 है, तो x a की वैल्यू 1। y के साथ क्या लिखा है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ये भी। और याद रखिएगा साइन के साथ लेना है, अगर प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। एंड c क्या होगा, कॉन्स्टेंट -3। क्लियर है? आ रहा है ना समझ कि नहीं आ रहा है, बता दीजिएगा, नहीं आए तो। क्लियर है? मान लीजिए अब सर हमें एक इक्वेशन हो गिवन है, x प्लस वाई -5 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? दो इक्वेशन है तो दोनों इक्वेशन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी a b c, तो अब कन्फ्यूज़न ना हो तो उसके लिए फर्स्ट इक्वेशन में a1 b1 c1 a2 b2 c2 इस टाइप से फाइंड कर लेते हैं वैल्यूज़। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 1, c को कॉन्स्टेंट क्या है -5। तो इस टाइप से हम a b c की वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं। क्लियर है? तो अब a b c की वैल्यू की हेल्प से ही हम बता सकते हैं कि दो लाइन कोइंसाइड कर रही हैं, पैरेलल हैं कि इंटरसेक्ट कर रही हैं। क्लियर है? आ रहा है समझ? आ रहा है तो इसको देख लीजिए। चलिए ठीक है, अब करते हैं स्टार्ट अच्छे से। क्लियर है? मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ तो, और साथ में शेयर भी करते रहो भैया, कैसे पता चलेगा। एक ही तो चीज़ मांगते हैं भैया आपसे, क्या मांगते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट अच्छा सा, बस और तो कुछ ले नहीं रहे हैं ना। ठीक है, देखो यहाँ पर आएंगे इक्वेशंस, यहाँ पर आएंगे उनके रेशियोज़, अभी देखो रेशियोज़, और यहाँ पर आएगा उसका रिजल्ट या कंक्लूज़न, वॉट एवर वी कैन सी कंक्लूज़न। क्लियर है? कंक्लूज़न। ठीक है, देखते हैं। लेट्स सी, फर्स्ट में हमें दो इक्वेशन गिवन है, x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस वाई, x प्लस वाई ले लेते हैं अभी थोड़ा आपको समझाने के लिए कि रहने तो चले, x प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, दो इक्वेशन गिवन है, यहाँ से a1 और b1 निकाल लेते हैं। a1 क्या आएगा, यहाँ से a1 बोलो 1 आ रहा है, यहाँ से a2 क्या आ रहा है 1। तो यहाँ पर रेशियो की हेल्प से चेक करेंगे, a1 अपॉन a2 क्या आ रहा है 1/1, b1 अपॉन b2 निकाल लेते हैं, b1 अपॉन b2 क्या आ रहा है 1/-1 एंड c1 अपॉन c2 क्या आ रहा है 3/5। क्लियर है? नाउ सबसे पहले a एंड b के रेशियो को चेक करेंगे कि इक्वल है कि नहीं। तो हमें दिख गया है कि a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं है, क्योंकि a1 अपॉन a2 आ रहा है 1 और b1 अपॉन b2 आ रहा है 1/-1, तो माइनस का डिफरेंस है। दैट मीन्स a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2 के। क्लियर है? जिससे क्या समझ में आया हमें, अगर a1 अपॉन a2 का रेशियो इक्वल नहीं हो b1 अपॉन b2 का, दैट मीन्स ये क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं लाइन्स, इंटरसेक्ट क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो सर यहाँ से जो हमें रिजल्ट मिलेगा या फिर सॉल्यूशंस मिलेंगे, सॉल्यूशन ले सकते हो, तो जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा हमारा, यूनिक होगा सर। क्या होगा, यूनिक होगा, क्योंकि सिंगल सॉल्यूशन आएगा, वन सॉल्यूशन, क्योंकि एक ही पॉइंट पे तो मीट करेंगे भैया, 10-10 पॉइंट पे तो मीट करेंगे नहीं। दो लाइन थी, दोनों के रेशियोज निकाले, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, फिर c के लिए चेक ही नहीं करना है, इंटरसेक्ट करेंगे लाइन्स एक पॉइंट पर, यूनिक सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन आएगा। क्लियर है? आइए इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, इसको आपने समझ गए होंगे। क्लियर है? नाउ अब सेकंड लेते हैं एक और लाइन का पेयर, x प्लस वाई प्लस 3। आपको समझाने के लिए थोड़ा सिंपल वे में ले रहे हैं, जैसे कि कन्फ्यूज़न कुछ भी नहीं हो आपको। क्लियर है? 2x 2y 6। क्लियर है? दो इक्वेशन गिवन है, x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। हाउ? क्लियर है? आ रहा कि नहीं आ रहा, तो बोलो ना। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? यहाँ पर भी अगर हम a1 अपॉन a2 निकालेंगे क्या आएगा 1/2, बिल्कुल 1/2। b1 अपॉन b2 निकालेंगे क्या आएगा
1/2, बिल्कुल 1/2। C1/C2 निकालेंगे सर, तो वो भी सर 3/6 आ रहा, 3/6 क्लियर है। 3/6 इसको रिड्यूस करेंगे तो 1/2। दैट मीन्स हमने क्या नोटिस किया यहाँ से, हमने नोटिस किया कि A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2, तीनों इक्वल हैं। दैट मीन्स ये क्या लाइन शो कर रहा है, कोइंसिडेंट, सेम लाइन को ही दो इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही हैं, शो कर रही हैं, क्या हो जाएंगी, कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस हैं ये। तो यहाँ पर तो भी चाहे इतने सॉल्यूशन निकाल सकते हो आप, एक्स वैल्यू कुछ भी पुट करते जाओ, वाई की वैल्यू आती रहेगी उसके अकॉर्डिंग, क्लियर है। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, क्लियर है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, क्लियर है। इसको रफ कर देते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट वाला, क्लियर है। चलिए इसको रफ कर देते हैं। आ रहा है ना भैया समझ, कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा कोई, क्लियर है, वेरी गुड। नाउ थर्ड, लेट्स से x + y + 3 = 0, x + y + 5 = 0, क्लियर है। इसमें भी सेम दो इक्वेशन के बिना चेक करना है, तो अब डायरेक्टली देख सकते हो आप A1/A2 1/1 इक्वल्स टू B1/B2, ये भी इक्वल है किसके, 1/1 के। बट C1/C2 निकालेंगे तो वो आएगा हमारा 3/5, C1/C2 3/5 आ रहा है, दैट मीन्स इक्वल नहीं है। तो यहाँ से ये स्टार्टिंग A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 तो है, बट इक्वल नहीं है किसके, C1/C2 के। तो उससे क्या समझ में आता है हमें कि दोनों लाइंस क्या हैं सर, पैरेलल हैं, दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं। तो इसमें आ जाएगा नो सॉल्यूशन। ऐसा क्यों, देख लेते हैं, ठीक है। इनको थोड़ा और यहाँ पे लिखते हैं, अच्छा लगेंगे ये, यहाँ पे अच्छे लग रहे हैं ना, यहाँ पे अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पर आ जाएगा A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2 एंड ये A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2, क्लियर है। फिर से जल्दी से देख लीजिए, शॉर्ट में दो लाइन की इक्वेशन गिवन है, चेक करना है कि पैरेलल है, कोइंसिडेंट है कि इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो तीनों की रेशियो निकाली, A1/A2 B1/B2 C1/C2। अगर सर A1/A2 इक्वल नहीं है B1/B2 के, A1/A2 इक्वल नहीं है B1/B2 के, ABC क्या होता है मैंने आपको बता दिया है, क्लियर है। दैट मीन्स क्या हुआ, दोनों लाइन्स क्या करेंगी, इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक सिंगल पॉइंट पे कट करेंगी, दोनों लाइन्स एक सिंगल पॉइंट पे कट करेंगी, हो जाएगा हमारा इंटरसेक्ट पॉइंट। यूनिक सॉल्यूशन कहेंगे क्योंकि वन सॉल्यूशन आएगा, मीन्स उनके लिए केवल एक ही एक्स और वाई की वैल्यू होगी, एक ही एक्स एंड वाई की वैल्यू होगी इन दोनों इक्वेशन के लिए। नेक्स्ट सर दो इक्वेशन गिवन थी, यहाँ पर हमने निकाला A1/A2 B1/B2 C1/C2, तीनों का रेशियो इक्वल है, तो उसका मतलब वो सेम लाइन को ही रिप्रेजेंट कर रही हैं, कोइंसिडेंट, मतलब ये भी वही लाइन है और ये भी वही लाइन है, दोनों सेम ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो उसमें चाहे इतने सॉल्यूशन निकालो, कुछ भी पुट कर दो, एक्स वैल्यू वाई की वैल्यू भी कुछ भी आती रहेगी, तो इनफाइनाइट आएंगे। थर्ड में क्या है, A1/A2 B1/B2 C1/C2 निकालते हैं, तो A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2, क्लियर है। तो समझ में आ रहा है ना, C1/C2 की इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब वो लाइन्स क्या है सर, पैरेलल हैं। तो पैरेलल है मतलब हमेशा डिस्टेंस जो भी है वो मेंटेन करते हुए चलेंगी, तो कहीं पर मीट नहीं करेंगी तो कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा मतलब उनके लिए कोई भी एक्स एंड वाई की वैल्यू एक कॉमन नहीं होगी, क्लियर है। अरे बोलो ना, आया समझ यहाँ तक, ठीक है। ये हो गया बेसिक पार्ट कि कैसे पता चलेगा इंटरसेक्ट है, कोइंसिडेंट है कि पैरेलल है। अब निकालते हैं उनका सॉल्यूशंस, मेनली हमें पढ़ना कौन सी है, इंटरसेक्ट वाला पार्ट पढ़ना है, क्लियर है। चलिए इसको रफ कर दे, फिर देखते हैं क्वेश्चंस, मीन्स इसका किस टाइप से फाइंड करते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए इसको रफ कर देते हैं जल्दी से, फिर देखते हैं मेथड्स क्या हैं भैया इनको सॉल्व करने के, क्योंकि मेनली हमारा आता है, हमें तो बस ये फाइंड करना पड़ेगा सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, 4 मेथड्स होते हैं, चारों मेथड को देखेंगे बढ़िया तरीके से, एकदम शांति से, कहीं जाना तो नहीं है, पानी वानी पी लो जल्दी से, फिर करते हैं स्टार्ट, क्लियर है। चलिए ठीक है, ये देख लेते हैं जल्दी से, 4 मेथड्स हैं, दो करके देखेंगे, पहले 2 फिर 2, फिर आपको जो भी अच्छा लगता है उससे कर सकते हैं, बट फिर भी मैं बता दूंगा मेरे अकॉर्डिंग कौन सा सही होगा करना, क्लियर है। तो इक्वेशन ले लेते हैं, x + y = 3 x - y = 5, क्लियर। आपको बस समझाने के लिए मैं थोड़ा सा इजी वे में ले रहा हूँ, अदरवाइज इक्वेशन तो अच्छी आ सकती हैं, क्लियर है। फर्स्ट मेथड क्या है हमारा सर, ग्राफिकल मेथड, क्लियर है। इसमें क्या करते हैं, आइए देख लेते हैं। ग्राफिकल मेथड में 2 इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे आइए देख लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं x + y = 3, तो यहाँ पर एक ब्लॉक बनाओ बढ़िया सा, 2 रो एंड 3 कॉलम, ठीक।
यहाँ पर लिखो x, यहाँ पर लिखो y। अब अपनी श्रद्धा अनुसार सर कोई भी वैल्यू पटक दो उसमें x और y के लिए, किसी एक के लिए, या तो x के लिए पुट करिए या y के लिए। मान लीजिए मैंने y की वैल्यू पुट कर दी है 0, तो यहाँ पर y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x वैल्यू क्या आएगी 3। नाउ y की वैल्यू अगर मैं माइनस या प्लस 1 पुट कर देता हूँ तो x की वैल्यू क्या मिलेगी 2 मिलेगी। क्लियर है? तो ये आ गई इस इक्वेशन के लिए 2 पॉइंट्स, लाइन की इक्वेशन के लिए 2 पॉइंट्स आ गए हैं। इस इक्वेशन के लिए इस टाइप से फाइंड कर लेते हैं 2 पॉइंट्स। तो ये 2 रो 3 कॉलम। क्लियर है? एक्स वाई, अगेन वाई की वैल्यू अपनी श्रद्धानुसार पुट कर लीजिए। तो क्या पुट कर लें, 0 पुट कर लेते हैं वाई की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू आ गई सर 5। वाई की वैल्यू पुट कर लेते हैं -2 या तो माइनस प्लस 2, तो ये हो जाएगा 3। तो 2 कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब इनका क्या करना है, इनका देख लेते हैं क्या करना है। सबसे पहले कार्टेशियन ग्राफ ड्रॉ करिए। ये 0 1 2 3 4 5 एक्स एक्सिस, 1 2 3 वाई तो नहीं जाता, ठीक है, वाई एक्सिस नेगेटिव में -1 -2 -3 एक्स डैश, ठीक, नेगेटिव वाला पार्ट आएगा, -1 -2 -3, ठीक है, यहाँ तक ये रहने देते हैं बस, ठीक है, वाई डैश। आफ्टर दिस क्या करना है, लाइन को ड्रॉ करना है। कैसे, 3,0, देखो ये 3,0 ये आ जाएगा पॉइंट, 2,1 ये रहा। तो इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं हम, इन दोनों को सर ज्वाइन कर लें। एक मिनट रुकिएगा, इसको अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ये थोड़ा सा अभी एक्चुअली रफली है, तो आप इतना वो मत होइएगा, इस टाइप से। क्लियर है? तो ये हो गई ये वाली लाइन हमारी, x + y = 3। इसको प्लॉट करते हैं 5,0 5,0 3, -2 3, -2 ये यहाँ पर आ जाएगा। इनको ज्वाइन कर लेते हैं। तो अब जिस पॉइंट पे ये कट कर रहे हैं वो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे कि कैसे आएगा, देखो तो जाओ, जहाँ पर ये कट कर रहे हैं वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, एक एक्स एक्सिस पर और एक वाई एक्सिस पर, एक एक्सिस पर एक वाई एक्सिस पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो यहाँ से मिलेगी एक्स की वैल्यू दैट इज़ 4, यहाँ से मिलेगी वाई की वैल्यू दैट इज़ -1। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा आ गया सर, 4, -1। क्लियर है? अभी प्रूव हो जाएगा कि ये सही आया है कि नहीं आया। ये होगा फर्स्ट मेथड, ग्राफिकल मेथड, जिसमें दोनों लाइन के लिए 2 पॉइंट्स फाइंड करिए, प्लॉट करिए, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए दोनों एक्सेस पर, और जहाँ पर भी कट करें वो वैल्यूज आएगी एक्स की और वाई की। क्लियर है? सेकंड मेथड देख लेते हैं, कौन सा है सेकंड, सब्सटीट्यूशन। आइए देख लेते हैं, सब्सटीट्यूशन। ये तो आपके स्कूलों में भी देखा होगा आपने, पीरियड्स रखते हैं, सब्सटीट्यूट पीरियड्स। कोई टीचर नहीं आया तो उसकी जगह दूसरा टीचर आ गया, या किसी में बिजी है तो दूसरा टीचर, है ना, सब्सटीट्यूट होता है, सेम वही है इसमें। तो इक्वेशन ले लेते हैं, x + y = 3 एंड x + y x - y = 5। क्लियर? अब इसमें क्या करना है, दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में से x या y की वैल्यू फाइंड करना है दूसरे वेरिएबल्स के फॉर्म में। अरे क्या बोल के समझ ही नहीं आया। देखो मान लो मैंने ली ये इक्वेशन, यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाली y के टर्म में 3 - y, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आगे यहाँ तक। x + y = 3, तो x वैल्यू 3 - y। अब इसको दूसरी इक्वेशन में पुट करना है हमें, दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, x + 3 - y 3 - y -y = 5। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 - 2y = 5, 2y यहाँ पर शिफ्ट होगा और 5 यहाँ पर शिफ्ट होगा, तो 3 - 5 = 2y, तो -2 = 2y। तो सर y की वैल्यू क्या आ गई, -1। अब y की वैल्यू आ गई -1, तो जो वाली इक्वेशन आपने पुट की थी अब वो उसमें पुट कर दीजिए ये, तो यहाँ से x वैल्यू हो जाएगी, या फिर आप चाहें तो उसमें भी पुट कर सकते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, किसी में भी पुट कर दीजिए, y की वैल्यू x वैल्यू मिल जाएगी। तो ये x = 3 - y, तो x = 3 - -1, तो x = 3 + 1, तो x = 4। क्लियर है? तो x वैल्यू 4, y की वैल्यू -1, x वैल्यू 4, y की वैल्यू -1। क्लियर? तो दोनों से सेम ही आया आंसर हमारा, हो गया प्रूफ। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें क्या करते हैं कि एक इक्वेशन से x से y की वैल्यू निकालते हैं और दूसरे इक्वेशन में पुट करके सॉल्व करते हैं, फिर इस टाइप से दोनों वैल्यूज आ जाती हैं। क्लियर है? ये हो गया फर्स्ट और सेकंड मेथड, ग्राफिकल सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखेंगे बचे हुए 2 मेथड और। क्लियर? जल्दी से इसको कॉपी करिए, देखते हैं नेक्स्ट 2 मेथड्स कर लिया। तो चलिए हम रफ कर देते हैं, जब तक आप इसको एक बार देख लीजिए अच्छे से आया कि नहीं आया। क्लियर है? आई होप आपने कर लिया होगा। नाउ मूव टू थर्ड मेथड। क्लियर है? ग्राफिकल हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया है, ये सब्स्टिट्यूट मेथड भी कह सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन भी। थर्ड है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन नाम से क्लियर होगा, एलिमिनेट करना मतलब बाहर निकालना।
एलिमिनेशन मेथड। क्लियर है? क्या है ये? आइए देख लेते हैं। दो इक्वेशन है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, x माइनस वाई इक्वल्स टू 5। क्लियर है? इसमें क्या करते हैं सर, एक्चुअली जो दो वेरिएबल्स हैं x और y, उन दोनों के कोफिशिएंट किसी एक, मतलब या तो दोनों x का या दोनों y के कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं, या तो दोनों x के कोफिशिएंट को या दोनों y के कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं। बट एक्चुअली इसमें ऑलरेडी इक्वल ही है, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम है नहीं है। मान लीजिए इस टाइप से इक्वेशन अगर मिल जाती है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 एंड x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 5, तो इसमें हमें 3x, ठीक है, तो अब इसमें हमें इक्वल करना पड़ता। तो इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर y को इक्वल कर रहे हो तो इस पूरी इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई, इसमें 1 का मल्टीप्लाई। क्लियर है? इसके लिए बता देते हैं, फिर इसके लिए कर लेंगे। क्लियर है? तो मान लीजिए हम इसमें अगर y को इक्वल कर रहे हैं तो इसमें इंटू 2 कर लेते हैं, तो हो जाएगा 2x 2y 6, और इसमें कुछ चेंज नहीं करना क्योंकि 2y ही चाहिए हमें, तो इंटू 1 कर लेते हैं। 2 को मल्टीप्लाई किया 2x 2y 6 3x 2y 5। क्लियर है ना? अब एक्चुअली साइन भी अपोजिट होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी है। अगर नहीं होते तो हम साइन भी चेंज कर देते, वो भी देख लो आप। चलो इसको हम प्लस कर देते हैं। क्लियर है? अभी कुछ कट तो है नहीं रहा है। अब देखिए, जिसके कोफिशिएंट इक्वल हो गए हैं उसके साइन हमें अपोजिट चाहिए। एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होना चाहिए, तो ये पॉजिटिव है, इसको नेगेटिव चाहिए। तो नीचे वाली पूरी इक्वेशन में साइंस को, सभी साइंस को अपोजिट कर दो। कैसे? ये प्लस का है तो माइनस का, ये प्लस का है तो ये माइनस का, ये प्लस का है तो ये माइनस का। साइन हमने क्या कर दिया, अपोजिट, क्योंकि हमें इसको अपोजिट साइन के साथ चाहिए था, जिससे कि हम इन दोनों को कैंसिल आउट कर सकें, इसलिए बस। ठीक है, तो 2x माइनस 3x माइनस x, 6 माइनस 5 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1। क्लियर है? अभी x की वैल्यू -1 को किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो आप, उससे y की वैल्यू मिल जाएगी। x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 था, तो x की वैल्यू -1 प्लस वाई इक्वल्स टू 3, तो y की वैल्यू यहाँ से आ गई 4। क्लियर है? ये तो एक्चुअली इस क्वेश्चन के लिए था, बट अपन करते हैं जो अपना मेन चल रहा था क्वेश्चन। क्लियर है? क्लियर है? किस टाइप से मल्टीप्लाई करना है और साइन कब चेंज करना है। इसमें जैसे कि ना तो हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ रही है क्योंकि y y x x, और साइन भी इसमें अपोजिट है, तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर है? कैंसिल आउट, 2x इक्वल्स टू 8, x इक्वल्स टू 4। क्लियर है? ये आ गई x की वैल्यू। अब इसको भैया किसी में भी पुट कर सकते हैं, ये ऊपर वाली नीचे वाली, जिसमें भी आपकी इच्छा हो। तो 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 3, तो सर यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, 3 - 4 -1। तो यही पॉइंट था, उसमें भी सर 4, -1 यही इसमें आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। एलिमिनेशन मेथड मतलब वैल्यू को एलिमिनेट कर दिया हमने, वेरिएबल्स को। क्लियर है? क्या कर दिया, वेरिएबल को एलिमिनेट कर दिया, या तो x को करेंगे या y को करेंगे। क्लियर है? नाउ लास्ट मेथड देख लेते हैं, दैट इज़ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्लियर? आइए देख लेते हैं जल्दी से। इसमें दो इक्वेशन रहेंगे, तो इसमें सबसे पहले क्या करिए, दोनों इक्वेशन के सभी वेरिएबल्स को एक साइड शिफ्ट करिए। लेट्स से x प्लस वाई -3 इज इक्वल्स टू 0, और ये हो जाएगा हमारा x माइनस वाई -5 इक्वल्स टू 0। क्लियर है? A1 B1 C1 आई होप आपको क्लियर होंगे, उसका थोड़ा यूज़ होगा, कैसे होगा बताते हैं। यहाँ तक क्लियर है? दोनों को, सभी वेरिएबल्स को सेम साइड शिफ्ट कर लिया है। सबसे पहले यहाँ लिखिए x, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे x, उसके बाद क्या करेंगे, ठीक है, उसके बाद करना है हमें v1 इंटू C2, b1 इंटू C2 मतलब 1 इंटू -5, फिर यहाँ पर माइनस आएगा। क्लियर? देख लेना भैया, b1 इंटू C2 माइनस b2 इंटू C1 -1 इंटू -3। क्लियर है? फिर यहाँ पर आएगा -y, बता देते हैं अभी क्या क्या मैंडेटरी रहेगा इसमें लिखना। फिर आएगा हमारा y के लिए सीधा ऐसा है, जब x से कर रहे हैं तो x को हाइड कर दो, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। x से कर रहे हैं तो इसको हाइड कर दो, फिर दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। और y के लिए सॉल्व करें तो y को हाइड कर दो, दिस इंटू दिस 1 इंटू -5 माइनस दिस इंटू दिस 1 इंटू -3। क्लियर है? फिर ना कॉन्स्टेंट के लिए करेंगे तो कॉन्स्टेंट के लिए 1 आता है, दिस इंटू दिस 1 इंटू -1 माइनस दिस इंटू दिस 1 इंटू 1। क्लियर है? समझ गए? जिसके लिए फाइंड करें उसको हाइड करना है सीधा सीधा। ये x लेकर आता तो x को हाइड किया, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। y के लिए करें तो y को हाइड किया, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। कॉन्स्टेंट के लिए इसको हाइड किया, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। बट याद रखिएगा, यहाँ पर माइनस आएगा, उन तीनों में बीच में माइनस आएगा। यहाँ पर तो माइनस आएगा ही आएगा y के लिए, इन तीनों के बीच में भी माइनस आएगा। सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा -5 और ये माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस -3 हो जाएगा -y 1 - 5 -1 माइनस प्लस 3 1 अपॉन -1 क्लियर है? तो x अपॉन -8 माइनस y अपॉन -2 1 अपॉन -2। क्लियर है? क्या करेंगे,
एक्स की वैल्यू सॉल्व करना है तो एक्स और कॉन्स्टेंट को कंपेयर करेंगे, वाई को सॉल्व करना है तो वाई को और कॉन्स्टेंट को कंपेयर करेंगे। तो जैसे एक्स इक्वल्स टू -8, एक्स अपॉन -8 इक्वल्स टू -1/2 सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा एक्स की वैल्यू 4, और यहाँ से इसको कंपेयर करेंगे -y/-2 इक्वल्स टू 1/-2, तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल, 2 से 2 तो y की वैल्यू आ गई -1। तो यहाँ से भी सर पॉइंट क्या आ गया 4, -1। मीन सर चारों मेथड से सेम आया हमारा कोऑर्डिनेट। क्लियर है? तो फिर ये अब आपके ऊपर है, आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा है। वैसे मुझे तो भाई ये वाला सबसे अच्छा लगता है, एलिमिनेशन मेथड। फिर आपके ऊपर है, डिपेंड करता है, वो तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, जिसको भी जो अच्छा लगे वो आप फॉलो कर सकते हैं। तो इसी की हेल्प से हम सॉल्व करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को इन 2 वेरिएबल्स में। आई होप आपको समझ में आएगा पूरा टॉपिक किस टाइप से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। और कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसको आप बहुत ही जल्द आपको रिजॉल्व कर दूँगा। डाउट जो भी होता है या तो टेलीग्राम पर पूछ सकते हो, और अच्छे से आप रिटर्न में मैं आपको रिटर्न नोट्स दे दूँगा, रिटर्न सॉल्यूशन दे दूँगा। क्लियर है? तो बताइएगा वीडियो कैसी लगी है, लाइक कर दीजिएगा, अच्छी लगी है, नहीं लगी है तो डिसलाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा अच्छा सा कि और ऐसी वीडियो आपके लिए बना सकें। और कोई पर्टिकुलर टॉपिक वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, तो उस पर कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपके लिए वीडियो लाने की। क्लियर है? तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहें, मस्त रहें, अपने पढ़ाई में बेस्ट रहें। थैंक यू, जय हिंद। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले, और दिल से लाइक कर लें। क्लियर है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।